और रातों रात ये लोग पूरे देश में बच्चा बच्चा इन लोग को जान गया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। भाजपाइयों के दिमाग में तो गोबर और गोमूत्र भरा रहता है। इस तरह इसने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया और कायदे से तो उसी दिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। और यहाँ तक न्यायमूर्ति ने कह डाला, जो बहुत एक बड़ी बात है, कि कल तक मैं रहूं या नहीं रहूं, और कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो। ये सिर्फ एक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय फौज का अपमान है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उल्टी सीधी बातें करने का। पहली बार नहीं इन्होंने किया है, कभी इन्होंने लड़कियों पर भद्दे कमेंट किए थे। वो गटर छाप भाषा है, नाले की भाषा है, जो नाला का कीड़ा जो भाषा बोलता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। सोफिया कुरैशी ये किसी अब पहचान के मोहताज नहीं है। जिस तरह से आपने देखा था कि सिंदूर एयर स्ट्राइक कर जो है भारत का नाम रोशन किया और महिलाओं का जो है दबदबा जो है और बढ़ गया, किस तरह से जो है फाइटर जेट चलाकर और देश के लिए जो है काफ़ी बड़े कदम उठाए। इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, कैसे देखते हैं, बीजेपी मंत्री बड़ा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन जो है वो घुस करके मारी है। अब ये जो भाजपा का मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, विजय शाह, ये गुंडा मवाली की बोली बोल रहा है और मैं तुरंत इसकी बर्खास्तगी की मांग करता हूं और इसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। देखिए, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूं। अभी 7 मई की आधी रात को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में जो आतंकियों के अड्डे हैं उनको तबाह किया गया। पहले ही दिन 9 अड्डे तबाह किए गए। और उसके बाद ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, ये भारतीय सेना में काम करती हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स में काम करती हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय ने 2 महिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की, ब्रीफिंग करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या सैन्य कार्रवाइयाँ कर रहा है भारत। तो उसमें भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थीं। और रातों रात ये लोग पूरे देश में बच्चा बच्चा इन लोग को जान गया। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर पूरा हिंदुस्तान फख्र कर रहा है, वो हिंदुस्तान की बेटी है और उसने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भाजपाइयों के बारे में मैं क्या कहूँ, भाजपाइयों के दिमाग में तो गोबर और गोमूत्र भरा रहता है और इनके मुंह से सिर्फ जहर की उल्टी होती है। तो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी नेता है भाजपा का, उसका नाम है विजय शाह। वो वहाँ जनजाति मामलों का मंत्री है, भोपाल गैस त्रासदी राहत का मंत्री है। उसने इंदौर में एक सभा के दौरान कहा कि पहलगाम में आतंकियों के हमले हुए तो हमने आतंकियों की बहन को ही भेज दिया। इस तरह इसने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। इसकी पूरी देश भर में निंदा हुई और होनी भी चाहिए थी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदुस्तान की वीर बेटी पर इस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई हैं। और कायदे से तो उसी दिन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन भाजपा ने कुछ किया नहीं। और मामला बढ़ता देखकर वो जो हैं विजय शाह, उन्होंने खेद प्रकट करना शुरू किया, लिपापोती शुरू की कि मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। लेकिन कल शाम में एक बड़ी घटना हुई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है जबलपुर में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, वहाँ एक जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन नाम है। उन्होंने इस पूरे मामले में का स्वतः संज्ञान ले लिया, यानी कि सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियाँ होती है कि किसी भी मामले का वो स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी ने उसकी शिकायत की ही हो, किसी ने उसका मुकदमा दायर किया ही नहीं। ये शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। तो स्वतः संज्ञान लेने के बाद उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने, कि मंत्री महोदय जो भाषा बोल रहे हैं वो गटर छाप भाषा है, नाले की भाषा है, जो नाला का कीड़ा जो भाषा बोलता है वो भाषा है। और उन्होंने बहुत सख्ती दिखाई और मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, उनको हुक्म दिया कि 4 घंटे के अंदर आप एफआईआर दर्ज करें, प्राथमिकी दर्ज करें इस मंत्री विजय शाह के खिलाफ़। और यहाँ तक न्यायमूर्ति ने कह डाला, जो बहुत एक बड़ी बात है, कि कल तक मैं रहूं या नहीं रहूं, यहाँ तक उन्होंने कह डाला। और कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर हो। तो उसके बाद जब हाई कोर्ट की फटकार लगी, कायदे से तो पुलिस को अपनी ओर से ही एफआईआर करना चाहिए था, लेकिन भारतीय पुलिस इतनी राजनीतिक दबाव में रहती है कि एक मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर करने की उसकी औकात नहीं है।
तो हाई कोर्ट की जब फटकार लगी और डीजीपी पर जब अवमानना का खतरा मंडराने लगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तब आनन फानन में इंदौर में एक मानपुर थाना है, मानपुर थाना में एफआईआर किया गया है। और एफआईआर किया गया जो भारत न्याय संहिता है बीएनएस, पहले तो आईपीसी हुआ करता था, बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 196 और अन्य धाराओं के बीच ये एफआईआर हुआ है। ये धाराएं जो हैं वो है कि विभिन्न समुदायों के बीच यदि आप वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, नफ़रत फैलाना चाहते हैं, तो उसमें आप पर ये मुकदमा हो सकता है। और जो भी धाराएं इसमें लगाई गई 3-4 धाराएं हैं वो सब की सब नॉन बेलेबल है, यानी कि गैर जमानतीय हैं। तो इसलिए एक तरह से आप समझिए कि अब विजय शाह का जेल जाना पक्का हो गया है, क्योंकि गैर जमानतीय धाराएं हैं, नॉन बेलेबल है, तो थाना से तो इनको बेल मिलने वाला है नहीं, और कोर्ट में भी इनको बेल नहीं देगा क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश से ही एफआईआर हुआ है। तो अब ये बात ऑलमोस्ट पक्की हो गई है कि विजय शाह को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और इस्तीफ़ा तो देना ही पड़ेगा, उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। जी। एक तरफ जो है मोहन यादव जो है वो कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी तरफ जो है विजय शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाना शुरू कर दिया है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट उनको कोई देने वाला नहीं है राहत, है ना। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि विजय शाह ने जो किया है वो माफ़ी योग्य है ही नहीं, वो अक्षम्य अपराध है। आप ये सिर्फ एक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात नहीं है, ये पूरी भारतीय फ़ौज का अपमान है और इसको माफ़ी योग्य बात नहीं है। दूसरी बात की एफआईआर तो हो चुका है, और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर दे, रद्द कर दे, इसकी संभावना तो जीरो है। तो अब जो भी विजय शाह हाथ पैर मार लें, और देखिए विजय शाह पर मैं देख रहा था, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उल्टी सीधी बातें करने का। पहली बार नहीं इन्होंने किया है, कभी इन्होंने लड़कियों पर भद्दे कमेंट किए थे, कभी राहुल गांधी पर भद्दे कमेंट्स किए थे, एक बार कुछ साल पहले इन्होंने शिवराज पाटिल की वाइफ पर भद्दे कमेंट किए थे, उस पर इनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। लेकिन ये आदमी लगता है सुधरने वाला है नहीं, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो विजय शाह कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगा। तो इस बार तो खैर मतलब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। ये सोच रहा था कि मैं सत्ताधारी दल का हूँ, माननीय मंत्री हूँ, तो किसी को गाली देके निकल जाऊंगा पतली गली से। तो इस बार तो इसने सोचा नहीं था कि हाई कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा। तो इस बार तो विजय शाह लगता है पराजय शाह बन जाएगा। जी। देशभक्तों वाली पार्टी में ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? अरे कोई देशभक्तों वाली पार्टी नहीं है, ये गुंडे दलालों चोर उचक्कों की पार्टी है ना। क्या देशभक्ति है? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार हुक्म दिया तो नरेंद्र मोदी ने युद्ध विराम कर दिया। इंदिरा गांधी जैसा है कलेजा मोदी में? इंदिरा गांधी पर अमेरिका दबाव डालता रह गया था, 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। मोदी में है हिम्मत? एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने हड़का दिया तो मोदी, नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी बन गए। कोई देशभक्तों की पार्टी नहीं है भाजपा, ये गुंडे मवालियों चोर उचक्कों की पार्टी है। सब में लोग गाली गलौज ही इसमें करते रहते हैं। अभी जो विदेश सचिव हैं हमारे विक्रम मिश्री, उनकी बेटी पर भी बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स इन लोगों ने किए हैं सोशल मीडिया पर। उसके पहले आप देखिए लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उस पर बहुत अश्लील कमेंट्स किए इन लोगों ने सोशल मीडिया पर। फिर एक हिमांशी नरवल हैं जिसके पिता मारे गए थे पहलगाम हमले में, हिमांशी नरवल पर इन लोगों ने, तो इन लोग को सिर्फ चूँकि दिमाग में तो बस गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, इसलिए मुँह से तो कोई अच्छी बात निकलेगी नहीं। मुँह से जब भी होगी तो जहर की उल्टी निकलेगी। तो वही बिहार में भी 2-3 नेता है, गिरिराज सिंह है, एक बचौल है, ये लोग 12 महीने जहर की उल्टी करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरिराज सिंह को भी होश आएगा, बचौल को भी होश आएगा। जी। कोई बचने की स्थिति और कहीं से दरवाज़ा खुला हुआ दिख नहीं रहा। नहीं, इस बार तो बहुत कठिन है डगरपन घट की। इस बार विजय शाह पराजय शाह बन जाएगा। अगर मोदी जी चाह लें तो? मोदी क्या चाहेगा? मोदी न्यायपालिका के ऊपर हैं। मोदी जी क्या चाहेंगे? मोदी जी न्यायपालिका के ऊपर देना है। मोदी जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं ना दे सकते हैं। मोदी जी इतने शक्तिशाली हो गए रहते तब तो युद्ध विराम ही नहीं करते। मोदी जी इतने शक्तिशाली हो गए रहते तब तो इनको 3/4 बहुमत मिल जाता लोकसभा में। मोदी की क्या औकात है? जी। चलिए, धन्यवाद। तो विजय शाह की जो डगर है वो अब डगमगाती हुई नहीं, स्थिर हो गई है, क्योंकि अब कहीं भी दरवाज़ा वो खुला हुआ नहीं है जिससे विजय शाह जो है बाहर निकल जाएंगे। और जिस तरह से महिलाओं पर टिप्पणी करना उनका जो है पुराने रिकॉर्ड भी अमिताभ दास ने बता दिया है कि किस तरह से भद्दी भद्दी टिप्पणी करते रहते हैं, और आने वाले समय में इनको जेल जाना तय। मोदी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखना होगा विजय शाह का जो डगर है अब किन किन दरवाज़ों को खटखटाना पड़ता है और कहां तक वो पहुंचा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं। धन्यवाद।